नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 69वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 69वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके रायन रिकेल्टन के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक बेहतरीन फुल शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया और अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, रायन रिकेल्टन से पहले ओवर में चौका लगने के चलते उनका कॉन्फिडेंस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था और दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस का फायदा उन्होंने दूसरे ओवर में भी उठाया। जी हां, क्योंकि दूसरे ओवर में रायन रिकेल्टन के बल्ले का एक बार फिर तूफान देखने को मिला और इस बार सामने खड़े थे काइल जेमीसन, जहां पर इस ओवर में रायन रिकेल्टन ने दो जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों, पहले दो ओवर में 3 चौके लगाते हुए रायन रिकेल्टन तो अपने इरादे स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े मुंबई का राजा यानी रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक पूरी तरीके से खामोश था। प्रशंसक उम्मीद में थे रोहित कब बड़ा शॉट मारेंगे और दोस्तों, रोहित इन उम्मीदों को पूरा करते हुए दिखाई दिए। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर पंजाब की ओर से यह ओवर लेकर आए थे मार्को यानसन, पहले 5 गेंद पर तो रोहित ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मार्को यानसन की सदी हुई गेंदबाजी के चलते कि रोहित के बल्ले से गेंद कनेक्ट ही नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर रोहित ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और सामने की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर मुंबई की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में विपक्षी टीम पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इसके बाद मैच का चौथा ओवर एक बार फिर तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह लेकर आए और दोस्तों, ये ओवर भी और अर्शदीप सिंह का काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद रायन रिकेल्टन ने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और अर्शदीप सिंह के खिलाफ 2 चौकों की मदद से इस ओवर में 9 रन बटोर लिए। दोस्तों, पावर प्ले में रनों की रफ्तार को देख पंजाब के कप्तान अब श्रेयस अय्यर टेंशन में नजर आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की और पावर प्ले का 5वां ओवर कराने दिया। स्पिनर के गेंदबाज हरप्रीत ब्रार को। अय्यर को लगा स्पिनर गेंदबाजी में मुंबई के बल्लेबाज फंसेंगे, लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ और इस ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा ने आतंक मचा डाला और हरप्रीत ब्रार को आड़े हाथों लेते हुए पहले कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला, तो वहीं अगली गेंद को कवर की ओर मारते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, अभी तक तो मुंबई की ओपनिंग जोड़ी काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए पावर प्ले में नजर आ रही थी, क्योंकि एक छोर से अब रोहित तो दूसरी छोर से रायन रिकेल्टन ने पहले 5 ओवर में पंजाबी गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बना दिया था। लेकिन अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। ऐसे में पंजाब के कप्तान अय्यर ने स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर 5वां ओवर एक बार फिर तेज गेंदबाज मार्को यानसन को कराने दिया और दोस्तों, मार्को यानसन ने भी इस ओवर में कमाल कर डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को अपने जाल में फंसाया और श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज टीम के लिए 20 गेंद में 27 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए अब रायन रिकेल्टन मुंबई का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और आते ही सूर्या ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि पारी की दूसरी ही गेंद पर सूर्या ने अपना हाथ खोला और एक शानदार चौका लगा दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में तो मुंबई के बल्लेबाजों ने टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए आबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी पारी खेलना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए नए गेंदबाज विजय कुमार ने मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के खिलाफ 7वां ओवर काफी किफायती डाला और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को अपने तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया।
जिस कारण इस ओवर में मुंबई की ओर से मात्र 3 ही रन देखने को मिले। दोस्तों, पिछले ओवर में मुंबई के बल्लेबाजों को शांत रखने के बाद रनों पर और रोक लगाने की इरादे से पंजाब के कप्तान ने अगला ओवर दिया स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत ब्रार को। लेकिन दोस्तों, वह भूल गए थे ये तो मुंबई के बल्लेबाज है जो कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि हरप्रीत ब्रार का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने समाचार लिया और अपने निराले अंदाज में पीछे की ओर स्वीप शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। परंतु दोस्तों, इस ओवर में चौका आने के बावजूद इसके बाद हरप्रीत ब्रार अपने लाइन से नहीं भटके और उन्होंने अगली 4 गेंदें काफी कसी हुई डाली, जिस कारण दूसरी गेंद पर चौका आने के बावजूद मुंबई इस ओवर में 7 ही रन बना पाई। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुके 2 ओवर का खेल हो चुका था, लेकिन अभी तक तो मुंबई जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है वह देखने को नहीं मिला था। प्रशंसक भी मुंबई के इस अंदाज से काफी हैरान थे। धीरे धीरे अब मोमेंटम पंजाब के हित में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन दोस्तों, ये मोमेंटम पूरी तरीके से पंजाब के पास चला जाए उससे पहले ही मैच के 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में पहले तो छक्का और इसके बाद लगातार 2 चौके लगा दिए। बता दूं, सूर्य कुमार यादव के इस ओवर में शॉट इतने बेहतरीन थे कि दशकों में बैठी सूर्य कुमार यादव की पत्नी भी उनकी तारीफ करती हुई नजर आई। दोस्तों, मुंबई इस ओवर में पहली बार रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी पिछले ओवर में तेज गेंदबाज की पिटाई होने के बाद अगला ओवर अय्यर ने स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत ब्रार को कराने दिया और दोस्तों, इस ओवर में हरप्रीत ब्रार ने आते ही अपने करिश्माई गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और सूर्या का साथ निभा रहे मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाते हुए बाउंड्री पर निहाल वडेरा के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, रोहित शर्मा 21 गेंद में 24 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रोहित शर्मा का बड़ा विकेट मिलने के चलते खिलाड़ियों के साथ पंजाब के प्रशंसकों में अलग ही खुशी अब देखने को मिल रही थी, क्योंकि रोहित का विकेट मतलब एक बड़ी मछली अब पंजाब में अपने हित में कर ली थी। ऐसे में अब दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेने के बाद अब पंजाब की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा आपको बता दें, इस ओवर में रोहित का विकेट मिलने के चलते हरप्रीत ब्रार ने मात्र 3 रन दिए। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ आज के महामुकाबले में श्रेयस अय्यर की काफी बेहतरीन कप्तानी देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही स्पिनर गेंदबाज को विकेट मिला था, लेकिन उन्होंने मैच का 11वां ओवर करने दिया तेज गेंदबाज विजय कुमार को। और दोस्तों, विजय कुमार ने भी अय्यर का यह फैसला इस ओवर में सही साबित करके दिखाया, जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंद पर मुंबई के बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया और 5वीं गेंद पर कमाल कर डाला और स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को पटकी हुई गेंद पर कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, तिलक वर्मा आज पंजाब के खिलाफ मात्र 4 गेंद में 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए अब मुंबई की टीम दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि अभी तक 100 भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टॉप के 3 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। देखा जाए तो मुंबई अब बैक फुट पर आ चुकी थी। ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज विल जैक। आपको बता दें, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिलने के चलते अगला ओवर एक बार फिर पंजाब की ओर से तेज मार्को यानसन लेकर आए, लेकिन दोस्तों, मार्को यानसन की इस ओवर की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि नए बल्लेबाज बिल जैक ने आते ही मार्को यानसन को अपना असली रंग दिखाया और पहले 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, बिल जैक के मैदान में उतरने के चलते अब मानो जैसे 5वां गैर मुंबई की ओर से देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए विजय कुमार के दूसरी गेंद को भी बिल जैक ने सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया और छक्का जड़ दिया। लग रहा था यह ओवर भी अब एक बार फिर पिछले ओवर की तरह मुंबई के हित में जाएगा, लेकिन दोस्तों, विजय कुमार ने अगले ही गेंद पर दिखा दिया कि मेरे से पंगा लेना महंगा पड़ता है, क्योंकि अगली गेंद पर विजय कुमार ने कमाल कर डाला और विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे बिल जैक को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दे, बिल जैक 8 गेंद में 17 रन की छोटी सी आतिशी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पंजाब की घातक गेंदबाजी के सामने अब मुंबई का बल्लेबाजी क्रम डगमगाता हुआ मैदान पर नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले 3 ओवर में ही अब मुंबई ने तिलक वर्मा और विल जैक के रूप में अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था, जिस कारण पूरे स्टेडियम में मुंबई के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। जरूरत थी इस संकट की घड़ी में एक साझेदारी की।
ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने अगला यानी 14वां ओवर लेकर आए। स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत ब्रार को नीचे बैठकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आपको बता दें इस ओवर के साथ हरप्रीत ब्रार ने अपने स्पेल के 4 ओवर भी पूरे कर लिए। ऐसे में स्पिनर गेंदबाज के ओवर खत्म होने के बाद अय्यर ने 15वां ओवर दिया पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाले अर्शदीप सिंह को, जहां पर अर्शदीप सिंह ने पहले 4 गेंद तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और पीछे की ओर अपर कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, अब मुंबई को इस प्रकार के शॉट की हर ओवर में हर गेंद पर जरूरत थी, क्योंकि अब मुंबई के पास मात्र अंतिम 30 गेंद बची हुई थी। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और पहले ही गेंद पर वह मार खाते हुए नजर आए, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े हार्दिक पांड्या ने आगे निकलकर उन्हें पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया और बता दिया कि यह ओवर अब बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने 2 गेंद बाद ही काइल जेमिसन को एक स्टेडियम पर छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, पंजाब के गेंदबाज कहां पीछे हटने वाले थे, क्योंकि जैसे ही मुंबई रफ्तार पकड़ रही थी, पंजाब मुंबई को झटका देते जा रहे थे और ऐसा ही अगले ओवर में पंजाब में एक बार फिर करके दिखाया, जहां पर ओवर की शुरुआत तो पंजाब की ओर से खराब रही। मार्को यानसन को पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, लालच की चाहत में अगले ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या गलती कर बैठे और एक बार फिर मार्को यानसन के खिलाफ जोरदार शॉट मारने के चक्कर में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। बता दूं, जैसे ही हार्दिक पांड्या आउट हुए, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि वह समझ चुके थे मेरा विकेट मतलब अब मुंबई मुश्किल में आएंगी। आपको बता दे, हार्दिक पांड्या 15 गेंद में 26 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के विकेट के साथ अब मुंबई का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। दबाव पूरी तरीके से मुंबई के खेमे में था। ऐसे में अंतिम ओवरों में पंजाब का सामना करने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज नमन धीर। आपको बता दें, मार्को यानसन ने इस ओवर में भले ही छक्का खाया, लेकिन इसके बाद एक भी बड़ा शॉट मुंबई को नहीं लगाने दिया। दोस्तों, 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक मुंबई मात्र 150 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। सूर्य कुमार यादव तो लंबे समय से मैदान पर मौजूद थे, लेकिन आज पंजाब के गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरीके से बांध लिया था और इसी बीच मैच का 18वां ओवर भी मुंबई के लिए काफी खराब रहा, जहां पर अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन ने कसी हुई गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद नमन धीर और सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इस 18वें ओवर में मुंबई की ओर से मात्र 3 ही रन देखने को मिले। दोस्तों, मुंबई की परेशानी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब मात्र 12 गेंदें बची थीं। सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था तो बचे हुए इन 2 ओवरों में चौके छक्कों में डील करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 19वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे विजय कुमार की धज्जियां उड़ा दी। पहले तो नए बल्लेबाज नमन धीर ने विजय कुमार के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, तो वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना असली अंदाज दिखाते हुए बचे हुए 4 गेंद पर 2 चौके लगाते हुए पंजाब के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दे, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 23 रन बटोरे। लग रहा था इसी ओवर की तरह अंतिम ओवर में भी यह दोनों ही बल्लेबाज धमाल मचाएंगे, लेकिन दोस्तों, पहले ही गेंद पर तूफानी गेंदबाज और अर्शदीप सिंह ने नमन धीर का पत्ता कैच आउट करते हुए साफ कर दिया और मुंबई को इस मुकाबले का छठा झटका दे दिया। आपको बता दे, नमन धीर 12 गेंद में 20 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 5 गेंद का खेल बचा था। मैदान में उतरे मिचेल सेंटनर लग रहा था बची हुई गेंद पर सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बड़े शॉट जड़ेंगे, लेकिन दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में हर गेंद यॉर्कर डाली, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ पाए और अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। और इसी के साथ 20 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई ने स्कोर बोर्ड पर 184 रन लगा दिए।
और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 185 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद मुंबई से मिले 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्या ने गेंदबाजी करने आए तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ अपना हाथ खोला और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों पहले ओवर में तो प्रियांशु आर्या चौका जड़ते हुए अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन दूसरा ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और यह ओवर पूरी तरीके से मैडन डाला। लेकिन दोस्तों प्रियांशु आर्या तो आज जैसे मानो ठान चुके थे कि पावर प्ले में वह बड़े शॉट ही जड़ेंगे, क्योंकि मुंबई की ओर से तीसरा ओवर एक बार फिर तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट लेकर आए और दोस्तों इस बार भी प्रियांश आर्या ने पहले ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ते हुए उनका स्वागत किया। आपको बता दें इस ओवर में पंजाब में 8 रन बटोरे। दोस्तों पहले 3 ओवर में 3 जोरदार चौके जड़ते हुए प्रियांशु आर्या तो अपने इरादे स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन अभी तक दूसरी छोर पर खड़े प्रभसिमरन सिंह का बल्ला खामोश था। प्रशंसक उम्मीद में थे प्रभसिमरन सिंह भी अब बड़ा शॉट लगाए और दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ऐसा करके दिखाया। मैच के चौथे ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए दीपक चाहर की प्रभसिमरन सिंह ने तबीयत से पिटाई की। पहली गेंद पर छक्का तो तीसरी गेंद पर एक जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों पहले 3 गेंद पर तो प्रभसिमरन सिंह बड़े शॉट जड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद अंतिम गेंद पर प्रियांशु आर्या ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और कवर ड्राइव करते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों आज एक बार फिर पंजाब की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत टीम को दिलाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 4 ओवर में ही अब पंजाब ने 34 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों पंजाब की इस तेज गति से रनों की रफ्तार को देख मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने चालाकी की और मैच का 5वां ओवर सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कराने दिया और जसप्रीत बुमराह ने भी हार्दिक पांड्या का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को अपने जाल में फंसाते हुए अश्विनी कुमार के हाथों कैच आउट करवा डाला और पावर प्ले में ही पंजाब को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें प्रभसिमरन सिंह आज 16 गेंद में 13 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों जल्दी ही पंजाब का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब पंजाब के प्रशंसकों में निराशा दिखाई दे रही थी, तो वही दूसरी ओर मुंबई का खेमा खुश था। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश। आपको बता दें दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह का विकेट झटकने के बाद अगली 4 गेंद पर जोश इंग्लिश के खिलाफ बुमराह ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और जोश इंग्लिश को मात्र 1 ही रन बनाने दिया। ऐसे में पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी पर आए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में महंगे साबित होने वाले दीपक चाहर और दोस्तों इस बार भी उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने दीपक चाहर को आते ही आड़े हाथों लिया और दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं इस ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने भी अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर एक चौका बटोर लिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 47 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में तो पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को एक सदी हुई शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अभी भी मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद जोश इंग्लिश और ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्या को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां पावर के बाद अगले यानी 7वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर हार्दिक पांड्या ने पहली बार इस मुकाबले में स्पिनर गेंदबाज को लगाया, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या का यह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ और गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर का पहले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने समाचार लिया, जहां पर जोश इंग्लिश ने अपने निराले अंदाज में एक आसमानी छक्का जड़ा तो प्रियांश आर्या के बल्ले से भी इस ओवर में एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन पंजाब की रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट लगाने के बाद हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और पहली गेंद पर प्रियांशु आर्या ने एक चौकी के साथ हार्दिक पांड्या का स्वागत किया, तो वहीं तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश को अपर कट मारते हुए छक्का जड़ दिया। आपको बता दें इस ओवर में भी पंजाब में 15 रन बटोरे। दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद काफी खौफनाक बल्लेबाजी प्रियांशु आर्या और जोश इंग्लिश के बल्ले से देखने को मिल रही थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर कोई इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने विफल होते जा रहा था। 9वें ओवर में भी सेटनर एक बार फिर गेंदबाजी पर आए थे और इस ओवर में भी जोश इंग्लिश ने उन्हें एक शानदार चौक जड़ दिया। दोस्तों काफी तेज गति से पंजाब की यह जोड़ी टीम का स्कोर आगे बढ़ाती जा रही थी, जिसे देख पंजाब के खेमे में खुशी तो नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी ओर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या टेंशन में थे,
ऐसे में जल्द से जल्द इस जोड़ी को तोड़ने के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद दी, जो मैच का 10वां ओवर लेकर आए। लेकिन दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद जोश इंग्लिश ने उनका भी सम्मान नहीं किया और तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या समझ ही नहीं पा रहे थे गेंदबाजी दे तो किसको दे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा बड़ा गेंदबाज भी आज पंजाब के बल्लेबाजों से मार खा रहा था। ऐसे में पहले 10 ओवर में सभी गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई होने के बाद अब 11वां ओवर हार्दिक पांड्या ने अश्विनी कुमार को कराने दिया। लेकिन दोस्तों, बुमराह जैसा गेंदबाज पंजाब को नहीं रोक पाया था। तो अश्विनी कुमार क्या चीज थे? जी हाँ, क्योंकि अश्विनी कुमार के इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जोश इंग्लिश ने मानो जैसे आतंक मचा दिया और लगातार 3 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके जड़ डाले। आपको बता दे, इस ओवर में इंग्लिश के शॉट इतने खूबसूरत थे कि पवेलियन में बैठे पंजाब के कप्तान अय्यर भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, 11 ओवर में ही अब पंजाब में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था पूरी तरीके से। फिलहाल तो यह मुकाबला पंजाब के हित में जाता हुआ दिख रहा था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 12वें ओवर में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ धमाल मचाया। जहां पर पहले तो जोश इंग्लिश ने एक बेहतरीन चौक जड़ते हुए इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया, तो वही पांड्या के खिलाफ 5वीं और 6ठी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्या ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए इस सीजन का अपना 5वां 50 जड़ दिया। दोस्तों, गेंदबाजों की इस तरह की बुरी तरह धुनाई होते हुए देख पवेलियन में बैठ रोहित शर्मा भी अब काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि न मुंबई के गेंदबाज रन रोक पा रहे थे, न विकेट झटकने में सफल हो पा रहे थे। देखने को मिल रहा था हार्दिक पांड्या हर ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे। मैच का 13वां ओवर एक बार फिर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में भी जसप्रीत बुमराह रन रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस बार भी प्रियांशु आर्या और जोश इंग्लिश ने बुमराह की धज्जियां उड़ाई और एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जरा फिर गेंदबाजी पर आए। अगला ओवर लेकर तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस ओवर में भी ट्रेंट बोल्ट ने 12 रन लुटा दिए। दोस्तों, मानो जैसे इस मुकाबले से मुंबई पूरी तरीके से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि विकेट मिलने का आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वापसी करनी थी तो मुंबई मात्र विकेट झटक कर ही कर सकती थी। और दोस्तों, आखिरकार लंबे समय बाद यह विकेट की उम्मीद पूरी की। 14वां ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज सैटनर ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर पंजाब के धुआंधार बल्लेबाज प्रियांशु आर्या को बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, प्रियांशु आर्या 35 गेंद में 62 रन धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही प्रियांशु आर्या अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन जाते जाते वह अपना काम पूरा कर चुके थे, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए मात्र 40 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे नए बल्लेबाज पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। दोस्तों, 15वें ओवर में सेंटनर को विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण 16वां ओवर एक बार फिर पांड्या ने स्पिनर गेंदबाज विल जैक को दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और नीचे बैठकर विल जैक के खिलाफ एक शानदार चौका लगा दिया, जिस कारण अब अंतिम 24 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए मात्र 27 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों, जाते जाते भी बुमराह रन लूटाते हुए दिखे, क्योंकि इस ओवर में एक बार फिर इंग्लिश ने उनका समाचार लिया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब लगभग पंजाब में इस मुकाबले को अपने हित में कर ही लिया था, क्योंकि अब आखिरी 18 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए मात्र 20 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तभी टीम के लिए मैच जीताऊ पारी खेलने वाले जोश इंग्लिश गेंदबाजी करने आए सेंटनर की घूमती हुई गेंद में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, जोश इंग्लिश 73 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। लेकिन दोस्तों, अब मात्र औपचारिकता बची हुई थी, क्योंकि इसके बाद बचे हुए रन श्रेयस अय्यर ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में पंजाब को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।